आप इनको अरे सर आप नीलकंठ मंदिर का हमारे गुरुजी परंपरा के साथ महंत थे, हमको महंत बनाएगा। हमारी फाइल तैयार होने के बाद में हमने मतलब जो है महंत बनने का एप्लीकेशन दिया। एसडीएम साहब ने और तमाम शासन में और धर्मावृक्ष में सब फाइल गई, तो उनका इसके आप ओनर हैं, इसलिए आपको महंत तो आप सोचो ये नंबर आपका है, मालिक आप चले आ रहे हैं, तो आप महंत को बनना चाहते हैं। ये कहकर बोले कि आप मालिक हैं। किताब में मेरे उसने कहा कि नीलकंठ आपका ही नंबर है, आपका ही सर्वे नंबर है और आपकी ज़मीन है, आपको सौंप दिया जाता है। उस ऑर्डर के 20 के बाद हमने अभी 23 में हमने कहा कब्जा कराने की, उसकी बातचीत हुई। उसके बाद अब मेरा कब्जा भगवान दास लड़का जो था उसके द्वारा हमको उसने मतलब जो है यहाँ पे सौंप दिया। हमने कहा बोल, तेरे पिताजी तो बोल गए मरते मरते, जब वो बीमार थे 17 में गया हुआ था, 16 में गया तेरे घर पे, तेरे पिताजी लिख के दिया होता स्टाम्प, तेरी क्या इच्छा है? उसने कहा जो मेरे पिताजी कह गए वो मेरी इच्छा है। और उसने मतलब जो है हैंड ओवर किया। कुछ लोग जैसे भगवान दास जी भी कहीं न कहीं थे, तो उन्होंने हमें जब बुलाकर सौंपा था, हो सकता है कि जैसे सब लोग चाहते हैं कि दमंग रूप से मैंने आपको स्वेच्छा से भगवान दास जी को दिया था। किसके लिए? आप पूजा पाठ करें, व्यवस्था करें, माता उसने विरुद्ध, उनके द्वारा हम किसी आदमी को रखें। आज हम गोविंद जी को रखा हूँ, राहुल जी को रखा हूँ, कल कहें जी हम मालिक हो गया, तो क्या मान लिया जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसी तरीके से कहीं कुछ व्यवस्थाएं रखा जा सकता है। आपके नाम कोई पेपर है, आपने जैसे हमने खरीदा हूँ, वो कहते हैं जिम्मेदार ने आपको दान दिया है। हमने कहा दान नामा नहीं, मेरा बैनामा है, मेरी जमीन खरीदी हुई है, मैं इसको खरीद के बैठा हूँ, अब मेरे नाम पेपर है और उसके आधार पर हमारा खारिज दाखिल हुआ, उसके आधार पर सब व्यवस्था मेरी हुई है। तो इस तरीके से नहीं, इसलिए मेरा कहने का अर्थ है उन्हें किसी प्रकार का है। आगे जो कोर्ट का ऑर्डर होगा भाई अपील कीजिए, आप जो ऑर्डर होगा मान लिया जाएगा, उसमें सामने आ रहा है। यहाँ के जो रहवासी वो बता रहे हैं कि ये धर्मशाला सरकारी है, लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, अब साधु संतों ने कब्जा कर लिया। क्या है पूरा विषय और क्या आपका पक्ष है? ऐसा है कि मेरा नाम हरिगिरी, माता पार्वती मेरी दादा गुरु परदादा गुरु थी। माता पार्वती के द्वारा 60 का बनबस्त आप देख सकते हैं और तमाम बनबस्त देख सकते हैं कि माता ने 3 बीघा जमीन खरीदी हुई थी। खरीदने के बाद यहाँ पे मतलब जो है उसने धार्मिक प्रचार प्रसार 1950 के पहले से वो करती रही और तमाम पूजा पाठ था उसके द्वारा जो मंदिर था। बाद में जब वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी तो उसने अपने भगवान सिंह जी थे जिसको उसने पूजा पाठ के रखी हुई। अब फिर भगवान दास जी कुछ लोग मिल के चाहते थे कि वो मंदिर हमको मिल जाए, अगर माता ने किसी के नाम लिखा नहीं, माता ने किसी के नाम लिखा नहीं, बोले जो मेरे सन्यासी चेले होंगे, सन्यासियों के जो हमारी गुरु शिष्य की परंपरा से वो इस पे गद्दी पर आएगा। तो अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़े को उसने मतलब जो है बैनामा पहले से किया हुआ था, तो उसके आधार पे जो है जूना अखाड़े की व्यवस्थाएं थी और वो बकायदे जो थी व्यवस्थाएं करते चले आ रहे थे। हम भी जब यहाँ 16 में जैसे रहा कि यहाँ पे जब देखा गया पूजा पाठ करेंगे नीलगंगा का सरोवर का सुंदरीगढ़ में, जब यहाँ रहने का व्यवस्था बनाई गई, पहले आप लोगों को भली भांति ज्यादा हम लोग कान तक अखाड़े में रुकते चिपरा किनारे, तो उसके बाद 16 से निर्णय हुआ कि नहीं अस्थाई यहाँ पे कार्य करना चाहिए। उसी टाइम जो मेरे तमाम यहाँ पे किराएदार थे और लोग थे उनको भी हमने मतलब सब वार्तालाप करके उन्हें मतलब सरकारी आवास मिल गया और वो चले गए। इस तरीके से ये जो भगवान दास जी थे 17 में 16 में जब मैं आया 17 में बीमार थे
तो मैं उनके घर पे गया देखने के लिए, 16 की आखिरी नहीं मतलब, और गया देखा। देखने के बाद वार्तालाप मेरी हुई। अब वार्तालाप होने के बाद उन्होंने लिखकर हमको मंदिर हैंड ओवर किया। बोले महाराज जो ये हम आपके गुरुजी ने, दादा गुरु ने दिया हुआ था और मैं ये आपको सौंपना चाहता हूँ। उनके द्वारा ये कागज जो है भगवान सिंह जी जो थे उन्होंने दिया हुआ था। हमको बोले कि आप संभाल लीजिए। उसके बाद उनके लड़के को हमने पार्टी बनाया, उनको हुआ तो उनके मरने के बाद हुआ तो वो हमको मतलब जो है, क्योंकि SDM का 1920 में मैंने, 16 में हम बने, 16 में हमारे नाम तमाम तहसीलदार का SDM और संतोष वर्मा EDM साहब का आदेश हुआ। उसके बाद मैंने जो है 20 में डायल किया कि नीलकंठ। मैडम यहाँ पर कुछ विवाद देखने को आया है, क्या विवाद है और अब क्या स्थिति है? ये देखिए नीलगंगा चौराहा पर जो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर और उसी के समीप जो स्थित है जूना अखाड़ा का उनका जो स्थान है, उसके संबंध में यहाँ पर कब्जा विवाद एक उपजा है, जिसके संबंध में हम लोगों ने इनको दोनों एक बार अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाकर हमको दिखा दें तो उसके बाद हम इनका निराकरण करके जो कब्जे का विवाद है उसको सुलझाएंगे।